आज हम किरण आरेख बनाने के जो किरणों के जो नियम होते हैं उससे संबंधित पढ़ेंगे। अभी तक हम जो आपको बता चुके हैं कि लेंस किसे कहते हैं, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, अभिसारी लेंस क्या होता है, अपसारी लेंस क्या होता है, जी हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं। जी हमारा लेंस से संबंधित सेकंड वीडियो है। तो इसमें हम सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, किरण आरेख बनाने के जो किरणों के नियम होते हैं, यानी कि जो किरणें जो जिन नियमों का अनुसरण करती हैं उन नियमों को यहाँ पर हम देखेंगे। तो जी हमारे 3 नियम होते हैं। पहला नियम है हमारा कि जैसे कोई प्रकाश किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद वो द्वितीय फोकस से होकर के अपवर्तित हो जाती है। तो जी हमारा पहला नियम कहता है। देखिए इसी से संबंधित हमने प्रथम नियम को दोनों लेंसों में हमने समझा हुआ है, दूसरा नियम भी हमने दोनों लेंसों में समझाया है, तीसरा नियम भी हमने आपके लिए दोनों लेंसों में समझाया हुआ। तो पहला नियम हमारा कहता है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद वो फोकस से होकर गुजरती है। यहाँ देखिए, मान ली कि ये हमारी एक प्रकाश किरण आपतित हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से लेंस से अपवर्तन के बाद वो द्वितीय फोकस से होकर के निकल रही है, अपवर्तित हो रही है। इस लेंस में देखिए, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद वो द्वितीय फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि ये क्या है, हमारा अपसारी लेंस होता है। तो ये प्रकाश किरणों को फैलाने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ से हम जब देखते हैं तो हमें ऐसे प्रतीत होता है कि जो प्रकाश किरण आ रही है वो हमारी द्वितीय फोकस से होकर आ रही है। तो जी हमारा प्रथम नियम है। तो प्रथम नियम आपको सीधे सीधे याद रख लेना है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद वो द्वितीय फोकस से होकर अपवर्तित हो जाती है या द्वितीय फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। जी प्रतीत शब्द जो हमें उपयोग करना है वो हमें इसके लिए यूज करना है अवतल लेंस के लिए। दूसरा नियम हमारा कहता है कि यदि कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के आपतित होती है तो वह बिना विचलित हुए सीधे ही निकल जाती है, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो। तो ये दोनों चित्र जो बने हुए हैं ये दूसरे नियम के हैं। यदि कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर आपतित होती है तो वह बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, यानी उसका अपवर्तन नहीं होता है। यहाँ भी देख लीजिए, यदि कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर आपतित होती है तो वह बिना विचलित हुए यानी बिना अपवर्तित हुए सीधी निकल जाती है। अगला जो तीसरा नियम हमारा है, तीसरा नियम कहता है कि यदि कोई प्रकाश किरण प्रथम फोकस से होकर आपतित होती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष की कैसी हो जाती है, समांतर हो जाती है। इसमें भी देखिए, यदि कोई प्रकाश किरण प्रथम फोकस की दिशा में आती हुई प्रतीत होती है तो अपवर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष की कैसी हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो जी हमारे क्या है, किरण आरेख के नियम है। तो इनको आपको याद रखना है, क्योंकि अभी हम जो प्रतिबिंब बनाने की जो स्थितियां हम पढ़ेंगे उन स्थितियों में हमें क्या करना पड़ेगा, इन नियमों का उपयोग करना। और इन नियमों में से जो 3 नियम अभी हमने बताए हुए हैं, इन 3 नियमों में से हमें किन्हीं 2 नियमों का उपयोग करते हुए प्रतिबिंब की स्थितियां हम आपको समझाएंगे। तो याद रखना है कि 2 नियमों को तो हमें फॉलो करना ही है, तभी हम जा कर के प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं, ठीक है। तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम आपको प्रतिबिंब बनाने की स्थितियां बताते हैं। देखिए, तो अब हम उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां देखेंगे कि जो हमारा उत्तल लेंस होता है
वह जो प्रतिबिंब बनाता है वो कब बड़ा बनाता है, कब वास्तविक बनाता है, कब आभासी बनाएगा। तो जी हम सबसे पहले उत्तल लेंस के लिए स्थितियां पढ़ेंगे, इसके बाद हम अवतल लेंस के लिए भी स्थितियां देखेंगे। तो सबसे पहली जो हमारी स्थिति है, जब वस्तु क्या होती है, अनंत पे स्थित होती है। तो हमने एक उत्तल लेंस ले लिया है जिसका एक प्रकाशिक केंद्र है O, एक इसका प्रथम फोकस J है और J है प्रथम फोकस का दुगना। देखिए हम दर्पण में क्या करते थे, फोकस दूरी के दुगने को हम वक्रता केंद्र लिखते थे या वक्रता त्रिज्या कहते थे। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, वक्रता केंद्र नहीं लिख करके हमें फोकस का क्या करना है, दुगना करना है। यहाँ जैसे इस तरफ हमने f1 लिया हुआ है तो इसका क्या करना है, दुगना, यानी f1 का दुगना ही है। ठीक है, यानी ये वक्रता केंद्र ही है, लेकिन लेंस में हम क्या करते हैं, वक्रता केंद्र यानी C नहीं लिख करके उसकी जगह पे हम फोकस का दुगना लिखते हैं। ऐसे ही यहाँ पर देखिए इसका f2 इस तरफ है तो इसका भी हमने यहाँ पे दुगना किया है, यानी वक्रता केंद्र है जो द्वितीय वक्रता केंद्र होता है उसको हम क्या लिखते हैं, 2f2, मैंने फोकस का दुगना लिखते हैं। देखिए हमने कहा था कि जब भी प्रतिबिंब की स्थितियां हमें बनानी है तो उसमें हमें क्या है, दो किरणों को लेना है, यानी दो नियमों को फॉलो करते हुए चलना है। तो देखिए पहली जो मैंने प्रकाश किरण ली है वो प्रकाशिक केंद्र से होकर के ली है, और जो भी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है वह बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। ठीक है, अगली प्रकाश किरण यानी दूसरी जो हमने प्रकाश किरण ली है वो हमने प्रथम फोकस से होकर के ली हुई है, और जो भी प्रकाश किरण प्रथम फोकस से होकर के आपतित होती है तो वह अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष की क्या होती है, समांतर हो जाती हैं। अब ये दोनों जो प्रकाश किरण हैं अपवर्तन के बाद जहाँ पर मिलती हैं तो वहाँ से हम क्या करते हैं, मुख्य अक्ष से इस पर क्या डाल देते हैं, एक अभिलंब डाल देते हैं, जिसको हम नाम, जैसे वस्तु हमारी AB है जो अनंत पर रखी है, हमने मुख्य अक्ष पर नहीं रखी हुई है क्योंकि वस्तु कहाँ है, अनंत पे, हमें पता नहीं है, फिर भी हमें पता है कि एक वस्तु है AB जो अनंत पर है। तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है लेंस के दूसरी तरफ, अब कैसा बना हुआ है देखिए जी, उल्टा बना हुआ है, तो इसको A' दे देंगे, इसको दे देंगे B'। तो प्रतिबिंब क्या है, उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, उल्टा है और कैसा है, वास्तविक है, यदि उल्टा है तो वो वास्तविक बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि जो प्रतिबिंब होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, ठीक है, उल्टा, उल्टे को हम बोलते हैं वास्तविक। ठीक है, और वस्तु से कैसा है, ये वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, और कहाँ बनेगा, F2 पर बनता है। तो जी हमें स्थितियां याद रखना है कि जब हमारी वस्तु क्या होती है, अनंत पर स्थित होती है तो प्रतिबिंब हमें जो बनता है वो हमेशा F2 पर बनता है, उल्टा बना हुआ है, उल्टा है यानी वास्तविक है, और वस्तु से छोटा बनता है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरी स्थिति क्या होती है। दूसरी स्थिति है जब पहली स्थिति थी कि जब वस्तु अनंत पर थी, अब वस्तु को हम अनंत पर नहीं रखते, थोड़ी हम पास में लाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जब वस्तु 2f1 और अनंत के बीच स्थित हो। देखिए पहली स्थिति में जो हमने वस्तु ली हुई थी वो हमने ली थी अनंत पर, अब लेकिन हम जो दूसरी स्थिति लेंगे वो हम लेंगे अनंत और 2f1 के बीच में, यानी यहाँ कहीं रखेंगे। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसका उत्तल लेंस बना देंगे। ठीक है, तो जी हमारा क्या हो गया, एक उत्तल लेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम क्या डाल देंगे, इससे एक अभिलंब खींच देंगे, सॉरी मुख्य अक्ष खींचेंगे, जी इसका प्रकाशिक केंद्र होगा। यहाँ पर क्या होता है,
2f1 होता है, यहाँ पर क्या होता है 2f1 होगा, यहाँ पर क्या होगा f2 होता है और इस तरफ क्या होता है 2f2। ये ध्यान रखना है कि जब भी हमें ये जो f1 है f2 जो लेते हैं वो हमें प्रकाशिक केंद्र से बिल्कुल बराबर की दूरियों पर ही लेना है, क्योंकि वो बराबर दूरियों पर ही होते हैं। अब वस्तु देखिए हमने अनंत और 2f1 के बीच में रखी, यानी वस्तु हम रखेंगे यहाँ, तो ये होगी हमारी वस्तु जिसका नाम है क्या A और ये है B। पहली प्रकाश किरण जो लेंगे हम वो लेंगे मुख्य अक्ष की, कैसे लेंगे समांतर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है लेंस है, ठीक है जी लेंस। अब जब भी कोई प्रकाश किरण क्या होती है मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वो अपवर्तन के बाद वो द्वितीय फोकस से होकर के निकल जाती है। तो जी इस प्रकार से आपकी प्रकाश किरण निकल जाएगी, ठीक है। अब दूसरी जो प्रकाश किरण लेंगे या वो हम ले लेंगे क्या f1 से, f1 से लेंगे तो ऐसे जाएगी। यहाँ से जो भी प्रकाश किरण f1 से होकर आती है वो मुख्य अक्ष की कैसी हो जाती है समांतर हो जाती है। अब देखिए अब यहाँ पे जो प्रकाश किरण मिली हुई है यहाँ से हम क्या डाल दें, इसको थोड़ा हम ऊपर लिख दें, इसको लिख देते हम 2f2 ऊपर लिख दिया। अब जो हमारी जी प्रकाश किरण जो मिली हुई है इसको हमें थोड़ा बराबर दूरियों पर लेना है। अब जो हमारा यहाँ प्रतिबिंब बना है जहाँ दोनों प्रकाश किरणें मिलती हैं वहाँ पे क्या डाल देते हम अभिलंब मुख्य अक्ष से। देखिए जे 2f2 है, जे f2 है, जे f1 है और जे 2f1 है। तो यहाँ पर देखें कि जो हमारी पहली जो वस्तु है ए बी है जो मुख्य अक्ष के अभिलंबवत जो रखी हुई है, इसमें हमने पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष की समांतर ली है, अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से होकर जाती है। अगली जो हमने प्रकाश किरण ली है वो प्रथम फोकस से होकर लेते हैं, तो अपवर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर अपवर्तित हो जाती है। जिस बिंदु पर ये दोनों प्रकाश किरणें मिलती हैं वहाँ से हम क्या है मुख्य अक्ष पे अभिलंब डाल देते हैं और इसको नाम देते हैं a' b'। तो जो हमारी वस्तु 2f1 और अनंत के बीच स्थित है उसका प्रतिबिंब जो बना हुआ है f2 और 2f2 के बीच में बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि जो हमारा प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब किस किस के बीच f2 और 2f2 के बीच बना। f2 व 2f2 के बीच बनता है, ठीक है। कैसा बनता है उल्टा बनता है, उल्टे को बोलते हम क्या वास्तविक बोलते हैं, ठीक है। और वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा, ठीक है। तो देखिए जो हमारा प्रतिबिंब बना है वो f2 और 2f2 के बीच में बनता है, उल्टा बना हुआ है, वस्तु सीधी रखी है, प्रतिबिंब उल्टा बना है, उल्टा बना हुआ है इसलिए उसको हम वास्तविक बोलते हैं और वस्तु से ये छोटा बनता है। तो ये हमारी क्या है दूसरी स्थिति थी। तो इन दोनों स्थितियों को पहले आप अच्छे से नोट कर लें और इन स्थितियों को आपको याद भी रखना है, क्योंकि इससे संबंधित जो हमारे वैकल्पिक प्रश्न आते हैं जो 20 नंबर के, इनमें से इन स्थितियों में से ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो जब ये स्थितियां आपको अच्छे से याद हो जाएंगी तो इनको याद करने का एक तरीका होता है कि आप चित्र बनाना सीखें। एक क्रम है कि वस्तु पहले अनंत पे है, फिर हमने अनंत से कहाँ रखा 2f1 और अनंत के बीच रखा, अब वस्तु को हम 2f1 पर ही रखेंगे,
फिर इसके इधर लाएंगे वस्तु को, फिर ऐसे हम वस्तु को लेंस की तरफ लाते हैं और प्रतिबिंब जो बनता है वो हमारा लेंस से दूर बनता जाता है। तो इन स्थितियों को पहले अच्छे से आप याद कर लें और चित्र बनाना आप ज़रूर सीख लें, क्योंकि कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जब वस्तु अनंत पर है तो उसका किरण आरेख बनाकर समझाइए। तो पहले इसको नोट कर लीजिए। अगली स्थिति है हमारी, जब वस्तु क्या है 2f1 पर स्थित हो। दर्पण से अगर हम कंपेयर करते हैं तो उसमें जब जो वस्तु यहाँ पर हमने जो ली हुई 2f1 का मतलब है कि वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2f1, जबकि दर्पण में हमने लिखा था कि वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तो जब वस्तु लेंस के हिसाब से हम देख रहे हैं, तो जब वस्तु क्या है 2f1 पर स्थित हो तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, तो हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हमने एक क्या ले लिया है, उत्तल लेंस ले लिया है, और उत्तल लेंस में हमने एक मुख्य अक्ष इसका हमने ये डाल दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर क्या है, एक वस्तु ली हुई है जिसका नाम है ए और बी। ठीक, वस्तु हमने क्या है मुख्य अक्ष के लंबवत रखी हुई है, जहाँ पर रखी है 2f1 पर स्थित है हमारी वस्तु, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि पहली जो प्रकाश किरण ली है वो मुख्य अक्ष के हमने समांतर ली हुई है। लेंस से अपवर्तन के बाद वो द्वितीय फोकस से होकर के जाती है, जी हमारा नियम कहता है। अगली जो प्रकाश किरण हमने ली है वो प्रथम फोकस से होकर ली हुई है, और जो प्रथम फोकस से होकर आती है वह लेंस से अपवर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। अब दोनों प्रकाश किरणें जहाँ पर भी मिलती हैं वहाँ से हम क्या करते हैं, मुख्य अक्ष पर एक अभिलंब डाल देते हैं। तो देखो जी, जो किरणें मिली हुई हैं ये 2f2 के सामने ही मिली हुई हैं, यानी वस्तु जब 2f1 पर स्थित होती है तो प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है। इसका कहने का मतलब है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु की लंबाई के बिल्कुल बराबर ही बनता है, क्योंकि दोनों ही स्थितियां बिल्कुल एक जैसी होती हैं, ठीक है। तो जो प्रतिबिंब बना है हमारा, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रतिबिंब 2f2 पर, ठीक है, उल्टा वास्तविक, माने उल्टा बना है यानी वास्तविक है, और वस्तु के कैसे है, वस्तु के बराबर की लंबाई का बनता है। तो यहाँ पर जी क्या हो गई, इसकी स्थितियाँ हो गई। तो जब वस्तु क्या होती है हमारी 2f1 पर स्थित होती है तो प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है और वस्तु के बराबर बनता है, ये एक स्थिति होती है। अगली स्थिति जो है हमारी चौथी स्थिति जो है, अब हमने अभी वस्तु को कहाँ रखा 2f1 पर, अब हम वस्तु को रखेंगे क्या 2f1 और f1 के बीच में। तो यहाँ पर लिखेंगे जब वस्तु 2f1 व f1 के बीच स्थित हो। अब वस्तु हम क्या है और लेंस के पास लाए हैं, यानी वस्तु क्या है अभी 2f1 पर स्थित थी, अब क्या है वस्तु हमारी 2f1 और f1 के बीच में है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एक उत्तल लेंस ले लिया है, ठीक जी। इसका क्या हो गया है, मुख्य अक्ष हो जाता है, ये प्रकाशिक केंद्र है, यहाँ पर होगा क्या f1 होगा, यहाँ पर होता है 2f1, यहाँ पर होगा
F2 और यहाँ पर होगा 2F2। ठीक है, ये जो दूरियां हमें जी लेनी होती हैं, ये दूरियां हमें बराबर ही लेना है। ठीक है, अगर आप बराबर नहीं लेते हैं तो प्रतिबिंब फिर हमारा जो किरण आरेख बनता है वो सही नहीं बनता है। तो प्रयास करें कि ये दूरियां बिल्कुल कैसी हों, बराबर हों। अब वस्तु कहाँ रखी है, 2F1 और F1 के बीच में। तो यहाँ पे हम वस्तु रख देते हैं, जिसको नाम दिया हमने A और ये हो गया B। पहली प्रकाश किरण क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, तो द्वितीय फोकस से होकर के निकल जाती है। ठीक, दूसरी जो प्रकाश किरण लेंगे हम वो लेंगे प्रकाशिक केंद्र से होकर के, और जो प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है वो क्या होती है, बिना विचलित हुए क्या है, सीधी निकल जाती है। ठीक, अब जहाँ पर जी दोनों प्रकाश किरणें मिली हुई हैं तो यहाँ पर से क्या डाल देते हैं हम, एक अभिलंब, जिसको नाम देते हैं A' और इसको नाम देते हैं B'। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए एक बार अच्छे से। जब वस्तु हमारी कहाँ है, 2F1 और F1 के बीच में स्थित है, तो पहली प्रकाश किरण क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। लेंस से अपवर्तन के बाद वो द्वितीय फोकस से होकर के जाती है। दूसरी प्रकाश किरण हमने प्रकाशिक केंद्र से होकर के ली, जो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। अब दोनों प्रकाश किरणें जहाँ मिलती हैं अपवर्तन के बाद, वहाँ से हम क्या है, मुख्य अक्ष पे एक अभिलंब, तो जी अभिलंब हमने डाल दिया, जिसका जो प्रतिबिंब बना हुआ है A' है और B' है। तो देखो अब प्रतिबिंब क्या है हमारा, 2F2 और अनंत के बीच में बना हुआ है, ये ध्यान रखना है। जो प्रतिबिंब बना हुआ है वो 2F1 हमारा यहाँ पर है, 2F2 यहाँ पर है, F2 यहाँ पर है। तो जो प्रतिबिंब बना है वो 2F2 और अनंत के बीच में बनता है। तो यहाँ लिखेंगे हम प्रतिबिंब 2F2 व अनंत के बीच बनता है। ठीक है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, वास्तविक और वस्तु से बड़ा बनता है। ये हमारी चौथी स्थिति थी। ठीक है, तो पहले आप इसको बड़ी अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। तो अगली स्थिति है हमारी पांचवी स्थिति है कि जब वस्तु F1 पर स्थित हो। तो देखिए उत्तल लेंस हमने ले लिया हुआ है, वस्तु हमारी क्या है, F1 पर ही रखी हुई है, जिसको नाम हमने दिया है A और B। पहली प्रकाश किरण जो चलती है वो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, तो अपवर्तन के बाद वो द्वितीय फोकस से होकर के जाती है। दूसरी प्रकाश किरण जो लेते हैं हम वो प्रकाशिक केंद्र से होकर के लेते हैं, तो प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाने वाली रेखा किरण जो होती है वो क्या है, सीधी निकल जाती है। अब इनको हम ये मानते हैं कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा अनंत पे बनता है, क्योंकि ये जो वैसे तो समांतर प्रकाश किरणें होती हैं तो यहाँ मिलनी तो है नहीं यहाँ पर, लेकिन उनको हम मान लेते कि अनंत पे कहीं ना कहीं वो मिल जाती हैं। तो प्रतिबिंब हमारा क्या है, अनंत पे बनता है। तो हमें ये लिखना है यहाँ पे कि जब वस्तु हमारी F1 पर स्थित होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर। प्रतिबिंब अनंत पर। ठीक है, उल्टा और कैसा रहेगा, वास्तविक बनता है। ठीक, और वस्तु से
बड़ा, यानी बहुत बड़ा भी कह सकते हैं। तो जी हमारी क्या थी 5वीं स्थिति। तो इन प्रकाश किरणों को हमें मान करके चलते हैं कि जी अनंत पे मिलेंगी, तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो जी हमारी 5वीं स्थिति, लास्ट जो स्थिति है हमारी, जब वस्तु F1 व प्रकाशिक, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित हो। तो जी हमारी लास्ट स्थिति है, ठीक है। और इस लास्ट स्थिति यानी जब वस्तु क्या होती है F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच होती है, तो प्रतिबिंब हमारा आभासी बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जी, हमने ले लिया कौन सा, उत्तल लेंस ले लिया है, ठीक है जी। इसका क्या हो गया है, मुख्य अक्ष कहलाता है जी प्रकाशिक केंद्र होगा, यहाँ पर क्या होगा F1, यहाँ पर क्या होता है 2F1 होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे F2 और यहाँ पर लिखेंगे 2F2। जब वस्तु हमारी कहाँ पर स्थित हो, F1 और प्रकाशिक केंद्र, तो यहाँ पे हमने वस्तु को ले लिया है, ठीक है, जिसको नाम दिया A, इसको नाम दिया B। पहली प्रकाश किरण जो हम लेते हैं वो मौका अक्ष के समांतर लेते हैं, तो कहाँ से जाती है वो, फोकस से होकर के निकल जाती है, ठीक है। अब दूसरी जो प्रकाश किरण लेते हैं वो हम क्या लेते हैं, प्रकाशिक केंद्र से होकर लेते हैं। तो देखिए अब जी दोनों प्रकाश किरणें क्या होती हैं, अनंत में निकल जाती हैं। अब जी क्या हो रही हैं, यहाँ पर फैल रही हैं। प्रकाश किरणों को आप देखें तो जी फैल रही हैं। जब प्रकाश किरणें यहीं पर फैल रही हैं तो अनंत में तो और जाके फैल जाएंगी, तो प्रकाश किरणें कहीं नहीं मिलेगी, तो फिर प्रतिबिंब हमारा नहीं बनता है। तब हम ऐसी स्थिति में क्या करती हैं, इन किरणों को कहाँ बढ़ा देती हैं, पीछे, माने इन्हीं की दिशा में हम पीछे बढ़ा देते हैं। जी हमारी ए भी वस्तु है, इन्हीं को हम इन्हीं की दिशा में, अपवर्तित की दिशा में ही क्या बढ़ा देते हैं, पीछे बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या डाल देते हैं, जहाँ दोनों किरणें हमें मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहाँ से हम क्या है मौका अक्ष पे अभिलंब डाल देते हैं। तो जी हो जाता है A डैश और जी हो जाता है B डैश। तो देखिए जो लास्ट स्थिति है कि जब वस्तु क्या होती है F1 और O के बीच में होती है, तो जो प्रतिबिंब है वो हमारा दूसरी तरफ ना बन करके वस्तु की तरफ ही बन जाता है। तो जी कैसा बनेगा, एक तो सीधा बनेगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम प्रतिबिंब है जो सीधा बनेगा, ठीक है, सीधा बनेगा यानी आभासी। अगर सीधा है तो उसको बोलते हैं आभासी, और वस्तु की तरफ ही बनेगा, ठीक है, और वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। तो ये हमारी क्या थी, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ। तो ये 6 स्थितियों को आप अच्छे से पढ़ें और इनको अच्छे से समझ लें, क्योंकि इससे संबंधित जो भी आपके वैकल्पिक प्रश्न रहेंगे वो आपसे पूछे जाएंगे। तो पहले इनको अच्छे से पहले आप नोट कर लीजिए।